बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा पीओ बॉक्स नंबर 2895 2895 में जो जॉब्स आई हैं जीपीओ इस्लामाबाद में, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इनकी कोटा बेसिस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है और उसको भेजने का तरीक़ेकार, उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इनकी तनख्वाह, इस पोस्ट के हवाले से जितनी भी क्यूरीज़ होंगी इंशाल्लाह आपकी वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। उसमें एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने इनिशियली लिखा है कि 2 साल का है, लेकिन आगे इन्होंने लिखा है कि ये एक्सटेंडेबल है जब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहे, क्योंकि ये जॉब्स जो हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं लेकिन हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इसमें ये पॉसिबल है कि आगे जाके ये कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिकल असिस्टेंट पीपीएस 6 सॉरी। तो इसका जो है प्रोजेक्ट पे स्केल होता है, ये पीपीएस मीन प्रोजेक्ट पे स्केल 6, तो ये इक्विवेलेंट होता है बीपीएस 16 के। उनकी एक पोस्ट है और एज लिमिट जो है मीन 33 साल तक जिसकी एज लिमिट है, एज है जिन बंदों की, वो इसमें एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेरिट की सीट है, इसमें कोटा जो है वो मेरिट की है। अब मेरिट की कोटा मींस कि ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज 33 साल है और उनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? ये मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास, एमए, एमएससी या बीए 16 ईयर्स एजुकेशन वाली जिन लोगों के पास है, विथ मेजर इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और इक्विवेलेंट मीन इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में जिनके पास मास्टर्स है या बीएस है तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, और 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो काम करने का। उसके बाद है रिकॉर्ड कीपर पीपीएस 6 मीन 16 ग्रेड की पोस्ट है। ये भी एक पोस्ट है, इसमें 33 साल तक उम्र के लोग जो हैं, अफराद जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की पोस्ट है, इसमें भी ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीए बीएससी होनी चाहिए और 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए रिकॉर्ड कीपिंग में, या इस हिसाब से जो भी पोस्ट है रिलेटेड आपके पास 3 साल का तजुर्बा होना लाजमी है। बीए या बीएससी जो भी आपने की है उससे ऊपर है तो अच्छी बात है। मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कम अज़ कम वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद है इसमें सीनियर असिस्टेंट पीपीएस 6, वही 16 की है ये। इसमें 10 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। इसमें मेरिट की एक पोस्ट है, मेरिट में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कौन से लोग आते हैं मेरिट में। पंजाब की 5 पोस्टें हैं, उसमें जनरल 4 हैं और एक वुमेन कोटा है। उसके बाद सिंध आर की जो है उसमें एक कोटा है, सिंध यू की एक पोस्ट है, केपीके की एक पोस्ट है और बलूचिस्तान की एक पोस्ट है इसमें सीनियर असिस्टेंट के लिए। उसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं? जिन लोगों ने बीए या बीएससी किया हुआ है और 3 साल का एक्सपीरियंस है इन सिमिलर और इक्विवेलेंट पोस्ट रिगार्डिंग फाइल हैंडलिंग, ऑफिस मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर, या किसी भी ऑफिस में इन पोस्ट के हवाले से ना, फाइल हैंडलिंग के, ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से उनके पास 3 साल का तजुर्बा है तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। सीनियर असिस्टेंट पीपीएस 6 के लिए मीन इक्विवेलेंट है बीपीएस 16 के लिए, कोटा में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद असिस्टेंट पीपीएस 5 है, मीन ये आपकी 15 की पोस्ट है। 5 पोस्टें इसमें, 33 साल तक उम्र चाहिए इसमें। पंजाब की 3 पोस्टें हैं, सिंध आर की एक और केपीके की एक पोस्ट है। इसमें आपके पास बीए या बीएससी होनी चाहिए और 1 साल का तजुर्बा होना लाजमी है इसमें। कैशियर पीपीएस 5 एक पोस्ट है, इसमें 30 साल तक एज होनी चाहिए, मेरिट है, ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम होनी चाहिए या इक्विवेलेंट मीन इसके बराबर की डिग्री कॉमर्स की होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विथ मिनिमम 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस मीन आपके 5 साल कैशियर का या कैश के हवाले से तजुर्बा होना लाजमी है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोर कीपर पीपीएस 4, ये है प्रोजेक्ट पे स्केल 4। उसकी एक पोस्ट है, 30 साल तक एज वाले बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट की पोस्ट है ये। एफएसी या एफए मीन इंटरमीडिएट जिन लोगों ने किया हुआ है और 1 साल का तजुर्बा है इस रिकॉर्ड कीपिंग का या स्टोर कीपिंग का या स्टोर कीपर का, तो वो इसमें एलिजिबल है। उसके बाद है डिस्पैच रनर या डिस्पैच राइडर होता है पीपीएस 4, 2 पोस्टें इसकी, 30 साल तक एज, सिंध आर की एक, पंजाब की एक पोस्ट है। प्राइमरी पास हो बंदा सिर्फ, वैलिड मोटर
बाइक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके बाद, और 2 साल का उसके बाद तजुर्बा होना चाहिए डिस्पैच रनर या डिस्पैच राइडर का। ये तो बिल्कुल इजी पोस्ट है, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और पढ़े लिखे हैं, मीन प्राइमरी 5 क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो वो इसमें एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोकॉपियर है PPS 3 की एक पोस्ट है, 30 साल तक का बंदा जो है वो इसमें एलिजिबल है। मेरिट की पोस्ट है, वो भी प्राइमरी पास हो और मिनिमम 3 साल का उसका तजुर्बा होना चाहिए फ़ोटोकॉपी का। इलेक्ट्रीशियन PPS 2 एक पोस्ट है, इसकी एज लिमिट है 30 साल, मेरिट की पोस्ट है, ये भी ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी पास, मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होने पास इलेक्ट्रीशियन का उनके पास होना ज़रूरी है। लिफ्ट ऑपरेटर है एक पोस्ट है, इसकी मेरिट की है ये भी, और प्राइमरी पास हो और 1 साल का उसके पास तजुर्बा होना चाहिए लिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं। और स्वीपर है PPS 2, उसमें 4 पोस्टें हैं, 33 साल तक उम्र है, पंजाब की 2 हैं, सिंधार की 1 है और KPK की 1 पोस्ट है। सिर्फ प्राइमरी पास जो बंदे हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड की 4 पोस्टें हैं, इसमें भी कोटा है, पंजाब की 2 हैं, सिंधार की 1 है और KPK की 1 पोस्ट है। मिडिल पास और मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, मीन 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपके पास, और आपके पास मिडिल मीन 8वीं क्लास तक आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इसको कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें क्या लिखा होता है, क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी। ये तो एक लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना ऊपर लिखी हुई है, ये जो 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 दिन के लिए उन्होंने कहा है। ये कल आई है 10 तारीख 9 तारीख को, तो ये 25 तारीख तक इनको ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भरवाना सिखा भी दूँगा मैं आपको कि कैसे भरा जाएगा, उसमें क्या जाएगा। तो ये अब 25 तारीख तक आपकी एज लिमिट अगर 30 साल ऊपर लिखी हुई है, 33 साल लिखी हुई है, तो वहाँ तक आपकी एज लिमिट 25 तक 33 होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। उसमें दूसरी चीज़ इन्होंने कंडीशन लिखी है कि जिन लोगों के पास तजुर्बा है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग उसकी या डेली वेजेस पे उन्होंने काम किया है, कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ रहे हैं, तो वो अपना तजुर्बा जो है उसका वो उसमें एज लिमिट में उनका नहीं आएगा, भले उनकी एज लिमिट ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। जिनके पास गवर्नमेंट की मीन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम किया है तो उनके लिए है, अदरवाइज़ जो आम लोग हैं वो 33 साल और 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो आपको लिंक से भी मिल जाएगा। वो अपने किस पे भेजना है, PO बॉक्स नंबर 2895 GPO इस्लामाबाद। आप सिंपल क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का इसका प्रिंट निकालेंगे, इसको फिल करेंगे, इसमें अटैच करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स CNIC फ़ोटो, और इसी को एक एनवेलप बना के इसको भेज देंगे आप PO बॉक्स 2895 GPO इस्लामाबाद लिखेंगे इस पे एड्रेस पे। किसी का नाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाएगा। ये किसी भी प्राइवेट कंपनी TCS OCS और किसी से भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट की होती है वहाँ से ये जाएगा। ये 15 दिन तक उनको पहुँच जाना चाहिए। आप क्या करेंगे, पोस्ट मस्ट बी रिटन ऑन राइट कॉर्नर, जो आप लिफाफा बनाएंगे जिसमें ये एप्लीकेशंस वगैरह डालेंगे, उसके जो सीधे हाथ पे राइट कॉर्नर पे जो इन्वेलप के ऊपर आप लिखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो उसके जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर राइट कॉर्नर पे लिखेंगे आप सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप उसमें स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर राइट साइड पे लिखेंगे स्टैटिकल असिस्टेंट, ताकि उनको जब इन्वेलप मिले तो वो समझ जाएं कि ये किस पोस्ट के लिए इन्वेलप आया है, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आई है हमारे पास। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस तो आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह इनकम्प्लीट नहीं होंगी आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो सबके लिए होता है, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। इसमें यह है कि जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो अपनी डिपार्टमेंटल NOC लेंगे और थ्रू प्रॉपर चैनल वो अप्लाई करेंगे। और अगर एक बंदा एक पोस्ट से ज़्यादा कर रहा है, एक बंदा स्टैटिकल असिस्टेंट के भी लिए कर रहा है और असिस्टेंट के भी लिए कर रहा है, तो उनको चाहिए कि वो 2 अलग अलग एप्लीकेशंस देगा अलग अलग लिफाफों के साथ। ये आपने याद रखना है, ये थोड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। ये एड्रेस है PO बॉक्स नंबर 2895 GPO इस्लामाबाद, सिर्फ यही लिखना है इस पर। एनवेलप पे आपने क्या लिखना है, टू दी PO बॉक्स नंबर GPO 2895 GPO इस्लामाबाद बस, और पीछे से आप अपनी एड्रेस दे देंगे और कॉर्नर पे अपनी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। नेम ऑफ पोस्ट विथ PPS, अगर आप पोस्ट के लिए जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम देते हैं यहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी गार्ड PPS 1 2 जो भी है वो लिख देंगे इसके सामने ही बिल्कुल कैपिटल लेटर में। अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप अपनी यहाँ पे, उम्र जो है आपकी, फ़ोटोग्राफ लगाएंगे एक अपना यहाँ पे
और उसके बाद एज एट क्लोजिंग डेट, आपकी एज कितनी हो रही है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितने साल बन रही है आपकी 25 तारीख तक, 25 मई तक आपकी एज कितने साल, कितने महीने और कितने दिन बन रही है, वो इसमें लिख देंगे आप। डोमिसाइल, आप किस प्रोविंस से हैं, जहाँ से भी हैं आप, केपी के हैं, सिंध से हैं आप, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, तो आप यहाँ पे वो डोमिसाइल लिख देंगे आपका कि केपी के या पंजाब। टेलीफोन नंबर, उसमें आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे अपना, और ऑफिस या रेजिडेंस का नंबर है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, कोई नहीं इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस में भी वही होगा कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देंगे, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इस पर लाइन लगा देंगे, ज़रूरत नहीं है आपको इसको ईमेल एड्रेस देने की। उसके बाद ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें अब डिग्री, सर्टिफिकेट, ईयर, मेजर सब्जेक्ट्स, यूनिवर्सिटी बोर्ड या डिवीजन। अब जैसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए एक बंदा अप्लाई कर रहा है, वो क्या लिखेगा यहाँ पे, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, किस साल में पास आउट किया, साइंस में किया, आर्ट्स में किया, किसी और में किया, वो लिखेगा। यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा था आपका, मैट्रिक बोर्ड से ही होता है, और डिवीजन या जीपी आपकी कौन सी थी या ग्रेड जो भी था आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर इंटरमीडिएट का लिखेंगे, फिर यहाँ पे बैचलर्स का लिखेंगे, फिर यहाँ पे मास्टर्स का लिखेंगे ये। और जो लोग जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैट्रिक के लिए या प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे वो लिखेंगे प्राइमरी, किस साल में पास आउट किया, प्राइमरी में कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते, कौन से स्कूल से पास किया, और आपका डिवीजन भी उसमें नहीं होता, उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, अब मुख्तलिफ पोस्टों में एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर है जिन पोस्टों के लिए उन्होंने मांगा है तो आप क्या लिखेंगे, आपने किस ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में काम किया, उसका नाम, आपकी पोस्ट का क्या थी, आपका ओहदा क्या था वहाँ पे, कब से लेके कब तक, वो साल लिख दें या महीना लिख दें आप, तो कोई इशू नहीं है, कितने साल का हुआ और वहाँ से आपने क्यों छोड़ा, अगर आप छोड़ चुके हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो लिखें, तो आप स्टिल वर्किंग यहाँ पे लिख देंगे कि अभी तक हम काम कर रहे हैं उसमें। अगर 1, 2, 3 जितने भी हैं आपके वो इधर लिख देंगे आप। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच्ड। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है, मीन आपका मैट्रिक है या इंटर है या आप बीएससी या मास्टर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड में, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, और उसके अलावा आपकी एनआईसी की कॉपी और फ़ोटो जो है वो इसमें साथ भेजने ज़रूरी है। पोस्टल एड्रेस इसमें वो लिखेंगे जिस पे आपको पोस्ट आए, मीन आपको ये ख़त लिखेंगे टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, या आपको जो जॉब ऑफ़र होगी उसके लिए, तो यहाँ पे आपकी एड्रेस पे लिखा जाएगा। तो आपने ये लाजमी वही चीज़ लिखनी है जिसमें मीन प्रोमिनेंट जगह हो, कि दुकान की भी दे सकते हैं आप, किसी ऐसी एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ पे आपको ख़त वगैरह या लिफाफा वगैरह जो वो मौसूल हो सके। इसमें आप डेट लिखेंगे, जिस भी डेट पे आप भेज रहे हैं यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेंगे। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें भरना कोई आसान कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं इसमें, एजुकेशन और आपकी एकेडमिक और जो आपके एक्सपीरियंस है, आपकी एनआईसी की कॉपी है और फ़ोटो है, वो सारी चीज़ें इसमें लगा के एक एनवेलप में बंद करके आपने इस एड्रेस पे 25 तारीख से पहले भेज देने हैं। तो इसका दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता रहा था जब कि इसकी जॉब के हवाले से ये पे पैकेज है जो प्रोजेक्ट पे स्केल है, उनकी इक्विवेलेंस लिखी हुई है कि जैसे PPS 6 है वो BPS 16 के इक्विवेलेंट है, उसकी 60,000 तनख्वाह होगी, उनकी इंक्रीमेंट 3,000 रुपये होगी। ऐसे PPS 5 के लिए ये थोड़ा ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मार्केट बेस्ड होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर भी हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।